आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस बात की खास खबरें। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोतरफा बातचीत के बाद कहा है कि भारत यूक्रेन रूस तनाज़े को खत्म करने की आलमी सिफारती कोशिशों में बुनियादी मौसर किरदार अदा कर सकता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और उनके अमरीकी हममनसब लॉयड ऑस्टिन ने दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन की मौजूदा सरगर्मियों का जायजा लिया। वजीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में नक्सली कार्रवाइयों की रोकथाम के सिलसिले में बहुत सी मीटिंग्स की सदारत करेंगे। FSSAI ने दूध और डेयरी मसनूआत की सभी पैकेजिंग पर से A1 और A2 दावों को हटाने का हुक्म दिया है। और कुश्ती में भारतीय खवातीन ने उर्दून के शहर अमान में 17 साल से कम उम्र की आलमी चैंपियनशिप में अभी तक का सबसे पहला टीम खिताब हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन के दो मुल्कों के अपने तारीखी दौरे को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने यूक्रेन के अपने दौरे के बारे में कहा कि वो इस अजीम मुल्क के दौरे पर दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती में मजीद गहराई लाने के मकसद से आए हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने दोतरफा बातचीत के दौरान यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ नतीजाखेज बातचीत की। वजीर आजम ने कहा कि भारत का पुख्ता यकीन है कि खित्ते में हमेशा अमन कायम रहे। कल वजीर आजम मोदी ने दोतरफा बातचीत के दौरान सदर ज़ेलेंस्की को भारत के दौरे की दावत दी। जनाब मोदी ने जनाब ज़ेलेंस्की को यह भी बताया कि यूक्रेन और रूस दोनों को बगैर वक्त ज़ाय किए मिलकर बैठना चाहिए ताकि जंग को खत्म करने के तरीके तलाश किए जा सकें। और भारत फरवरी 2022 से अब तक जब से तनाज़ा शुरू हुआ है अमन कायम करने का हामी रहा है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यूक्रेन के सदर ने मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत उनके मुल्क और रूस के दरमियान जंग खत्म करने की आलमी सिफारती कोशिशों में एक बुनियादी मौसर किरदार अदा कर सकता है। India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, it's real war. One man, and his name is Putin, against whole country, which name is Ukraine. And you're a big country, you have big influence, and you can stop Putin. यूक्रेन के सदर ने यूक्रेन अमन से मुतालिक दूसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए आलमी जुनूब के कुछ मुल्कों के साथ साथ भारत को भी यह तजवीज पेश की, जिसका इजहार उन्होंने जनाब मोदी से किया। पोलैंड के अपने 2 दिन के दौरे में वजीर आजम मोदी ने वार्सा में अपने हममनसब डोनाल्ड टस्क और सदर आंद्रेज सेबास्टियन दूदा के साथ मुलाकातें की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने पोलैंड के अपने दौरे को एक खुसूसी दौरा करार दिया और वस्ती यूरोप के इस मुल्क को भारत का काबिल कदर दोस्त बताया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि इस दौरे से इस काबिल कदर दोस्त के साथ ताउन में गहराई लाने का मौका मिला है। अमरीका ने कहा है कि वजीर आजम मोदी का कीव का दौरे से सदर ज़ेलेंस्की के विजन के मुताबिक यूक्रेन में तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल किए जाने में ताउन मिल सकता है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीका किसी दूसरे मुल्क का भी खैर मकदम करता है जो यूक्रेन में तनाज़े को खत्म करने की कोशिश में मदद देने का ख्वाहां हो। अमरीका के कौमी सलामती से मुताल्लिक कम्युनिकेशन मुशीर जॉन किर्बी ने कहा कि भारत अमरीका का एक मजबूत शिराकतदार है और वजीर आजम मोदी का दौरा नीज सदर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत तनाज़े को खत्म करने में मददगार साबित हो सकती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कल रात अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन में एक दोतरफा मीटिंग के दौरान दिफाई ताउन की मौजूदा सरगर्मियों का जायजा लिया और इनमें मजीद गहराई लाने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने दोतरफा दिफाई ताउन, सनती इश्तिराक, इलाकाई सलामती और दीगर बैन अल-अक़वामी मामलात पर वसी तबादले ख्याल किया।
जनाब सिंह अमेरिका के 4 रोजा दौरे पर जुमेरात को वाशिंगटन पहुंचे थे। अपने अमरीकी हममनसब के साथ मुलाकात के दौरान जनाब सिंह ने भारत में उन मैदानों में मिलकर तरक्की करने और मसनूआत साजी के मुख्तलिफ मौकों को उजागर किया जिनकी निशानदेही भारत अमरीका दिफाई सनती ताउन के खाके में की गई है। इस खाके पर पिछले साल अमल शुरू किया गया था। दोनों वजीरों ने भारत और अमरीका के दरमियान साजो सामान की सप्लाई को यकीनी बनाने के बंदोबस्त एसओएसए की तकमील पर खुशी का इजहार किया। एसओएसए पर वाशिंगटन डीसी में कल दस्तखत किए गए थे, जिसकी रूह से दोनों मुल्कों के दिफाई सनती और माशी निजाम की हौसला अफजाई होती है कि वो मिलकर काम करें और सप्लाई चेन की हालात से मुताबिकत रखने की सलाहियत में इजाफा होता है। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों ने भारत और अमरीका के दरमियान राब्ता अफसरान की तैनाती से मुताल्लिक इकरारनामे पर दस्तखत किए जाने का भी खैर मकदम किया है। इसके मुताबिक भारत पहला राब्ता अफसर अमरीका के शहर फ्लोरिडा में तैनात करेगा। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। खुराक की हिफाजत और मयारात की भारतीय अथॉरिटी FSSAI ने खुराक की तिजारत करने वाली कंपनियों FBOs और ई कॉमर्स FBOs से कहा है कि वो सभी पैकेजिंग पर से A1 और A2 किस्म के दूध और इसकी मसनूआत के बारे में सभी दावों को हटा दें। FSSAI ने यह हिदायत ये पाए जाने के बाद कि बहुत सी FBOs दूध और इससे बनने वाली घी, मक्खन और दही जैसी मसनूआत A1 और A2 जुमरों के तहत फरोख्त कर रही हैं, जिनके लिए FSSAI का लाइसेंस नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है। खुराक से मुताल्लिक इस ज़ाब्ताकार इदारे ने यह भी कहा है कि दूध के A1 और A2 फर्क का ताल्लुक बुनियादी तौर पर प्रोटीन्स की साख्त में फर्क से है, लिहाजा दूध की चिकनाई वाली मसनूआत पर कोई भी A2 का दावा गुमराहकुन है और FSS कानून 2006 की शिकों और इसके ज़ाब्तों के मुताबिक नहीं है। FSSAI ने ई कॉमर्स FBOs से कहा है कि वो A1 और A2 प्रोटीन से मुताल्लिक सभी दावों को अपनी वेबसाइट से फौरी तौर पर हटा दें। खुराक की हिफाजत और मयारात की भारतीय अथॉरिटी FSSAI ने रियासतों से जोर देकर कहा है कि वो कीड़े मार और जरासीम कुछ दवाओं के इस्तेमाल को कम करने और किसानों की सतह पर इन दवाओं के इस्तेमाल पर करीबी नजर रखने, नीज इसे ज़ाब्ते में लाने की हिकमत अमली तैयार करने पर तवज्जो देने के लिए बैन विजारती कमेटी कायम करें। मरकजी मुशावरती कमेटी की 44वीं मीटिंग से खिताब करते हुए FSSAI के CEO जी कमलावर्धना राव ने कहा कि इस कदम का मकसद ज़राअती तौर तरीकों को महफूज और पायदार बनाए रखने को यकीनी करना है। उन्होंने कहा कि इससे खाने पीने की चीजों में जरासीम कुछ दवाओं के बाकियात से होने वाली इम्कानी खतरात से सारिफीन को हिफाजत फराहम होगी। जनाब राव ने इस जरूरत पर भी जोर दिया कि रियासतों में ऐसी अहम जगहों की निशानदेही की जाए जहां गाड़ियों में खुराक की हिफाजत से मुताल्लिक मोबाइल लेबोरेटरीज तैनात की जा सकें। उन्होंने कहा कि ये चलती फिरती लेबोरेटरीज सारिफीन की बेदारी में इजाफा करने और खुराक की हिफाजत के तौर तरीकों के बारे में अहम मालूमात फैलाने में मददगार होंगी। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मरकजी सरकार के सभी अस्पतालों और तिब्बी इदारों से कहा है कि वो सनदों की तकसीम की सालाना तकरीब के लिए लिबास के नए ज़ाब्ते तैयार करें। वजारत ने मरकजी हुकूमत के सभी अस्पतालों और तिब्बी तदरीस के इदारों के सरबराहान को इस सिलसिले में एक खत लिखा है। वजारत ने इस तब्दीली की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये नौ आबादियाती तरीक़ेकार को खत्म करने और भारत की मालामाल सकाफती खूबसूरती को अपनाने की जानिब एक कदम है। वजारत ने कहा कि मुख्तलिफ इदारे कन्वोकेशन तकरीब में काले रंग का चोगा और टोपी पहनते हैं और ये रिवायत यूरोप में अहद वस्ता के दौरान शुरू हुई थी, जो नौ आबादियाती विरासत की अक्कास है। वजारत ने इदारों को हिदायत दी है कि वो कन्वोकेशन तकरीब के लिए मौजू किस्म का एक भारतीय अंदाज का लिबास तैयार करें जो उस रियासत की मकामी रिवायत पर मबनी हो जहां यह इदारा कायम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 113वां नशरिया होगा। जनाब मोदी का वजीर आजम की हैसियत से लगातार तीसरी मुद्दत के लिए ओहदा संभालने के बाद ये तीसरा नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क्स, AIR न्यूज के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में
नक्सली सरगर्मियों की रोकथाम पर कई मीटिंगों की सदारत करेंगे। जनाब शाह छत्तीसगढ़ के 3 रोजा दौरे पर कल रात रायपुर पहुंचे हैं। जनाब शाह का आज सुबह रायपुर जिले के चंपारण शहर में महाप्रभु वल्लभाचार्य के आश्रम जाने का प्रोग्राम है। बाद में वो बैन रियासती राब्ते पर चीफ सेक्रेटरीज और छत्तीसगढ़ के पुलिस के डायरेक्टर्स जनरल और पड़ोसी रियासतों के साथ एक मीटिंग करेंगे। एक रिपोर्ट। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरियों, छत्तीसगढ़ के पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स और पड़ोसी रियासतों के साथ आज रायपुर में मुनक़िद बैन रियासती राब्ता कमेटी की मीटिंग में सिक्योरिटी और फरोग से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और साथ ही साथ मुख्तलिफ अमली मंसूबों का जायजा लेंगे। जनाब शाह छत्तीसगढ़ के बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी और फरोग से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा लेने के लिए भी एक मीटिंग करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला कल रायपुर में मनशियात की रोकथाम से मुताल्लिक़ ब्यूरो के एक दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह छत्तीसगढ़ में इमदाद बाहमी सेक्टर की तौसी के सिलसिले में भी एक जायजा मीटिंग करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात पर तबादला ख्याल के लिए कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग कल नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सदर राहुल गांधी और पार्टी के दीगर रहनुमा मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान 5,66,000 नौजवानों समेत 23,27,000 से ज्यादा वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के मजाज हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में असेंबली इंतखाबात की वोटिंग 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 मरहलों में सभी 90 असेंबली हलकों में होगी। उर्दून की राजधानी अम्मान में जारी 17 साल से कम उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में भारतीय खवातीन ने कुल 8 तमगे हासिल करने के साथ टीम जुमरे में अब तक का पहला खिताब जीतकर अपना दबदबा बरकरार रखा है। भारतीय खवातीन ने सोने के 5, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते। उन्होंने 185 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि 146 पॉइंट्स के साथ जापान दूसरे नंबर पर रहा। उसने सोने का 1, चांदी के 4 और कांसे का 1 तमगा हासिल किया। क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए बैनुल-अक़वामी और घरेलू क्रिकेट के सभी तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में धवन ने कहा कि उनके साथ बेशुमार यादें रहेंगी। उन्होंने अपने सभी चाहने वालों के प्यार और ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की खबर को जली सुर्खी के साथ शाये किया है। इस दौरे के दौरान जनाब मोदी ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ कई उमूर पर तबादला ख्याल किया और दोनों ममालिक ने दिफाई पैदावार में ताउन समेत कई मुआहिदों पर दस्तखत किए। आज के बेशतर अखबारात ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के अमरीका दौरे की खबर को भी बड़ी अहमियत दी है। बड़े मौसूफ ने अमरीका में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि भारत और अमरीका मुश्तरका तौर पर एक मजबूत ताकत हैं और दोनों मिलकर आलमी अमन और खुशहाली को यकीनी बना सकते हैं। पहले कौमी खलाई दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कौम को दिली मुबारकबाद दी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत खलाई मिशन को कचरे से पाक बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने बांग्लादेश में शदीद बारिश और सैलाब से 30 लाख से ज्यादा अफराद के मुतासिर होने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है। नीरज ने 89.49 के रिकॉर्ड थ्रो के साथ डायमंड लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अव्वलियत दी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दुतरफा बातचीत के बाद कहा है कि भारत यूक्रेन रूस तनाज़े को खत्म करने की आलमी सिफारती कोशिशों में बुनियादी मौसर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और उनके अमरीकी हममनसब लॉयड ऑस्टिन ने दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन की मौजूदा सरगर्मियों का जायजा लिया। वजीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में नक्सली कार्रवाइयों की रोकथाम के सिलसिले में बहुत सी मीटिंग्स की सदारत करेंगे। FSSAI ने दूध और डेयरी मसनूआत की सभी पैकेजिंग पर से A1 और A2 दागों को हटाने का हुक्म दिया है। और कुश्ती में भारतीय खवातीन ने उर्दून के शहर अम्मान में 17 साल से कम उम्र की आलमी चैंपियनशिप में अब तक का सबसे पहला टीम खिताब हासिल किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।